बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका गुड फूड सीक्रेट में। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कद्दू गोश्त की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत आसान है, बहुत टेस्टी बनता है। तो फ्रेंड्स, फटाफट से कद्दू गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मज़ेदार सा कद्दू गोश्त कैसे बनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल गुल फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे ये होगा कि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। कद्दू गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप ऑयल लिया है। ये तकरीबन 100 ml के करीब है। इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो गया तो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं प्याज, जिन्हें यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है। प्याजों को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। तो यहाँ पे प्याज जो है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है। यहाँ पे मैंने हाफ केजी के करीब चिकन लिया है। चिकन ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी आधी छोटी चम्मच नमक। आप जब भी गोश्त को फ्राई करें आप उसके अंदर नमक ज़रूर ऐड किया करें। तो यहाँ पे मैं हाई फ्लेम पर इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लूँगी चिकन को, ताकि इसका कलर जो है वो अच्छे से चेंज हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चिकन का कलर जो है वो अच्छे से चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 3 ग्रीन चिलीज़, जिन्हें मैंने लंबाई में काट लिया है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 मीडियम साइज़ का टमाटर चॉप किया हुआ। आप यहाँ पे ग्रीन चिली का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन्हें मैं 2 मिनट तक फ्राई करूँगी, ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट हो चुके हैं, लहसुन और अदरक का कच्चापन खत्म हो चुका है। मैं इसमें ऐड कर दूंगी मसाले। तो यहाँ पे मैंने 1 चाय का चम्मच ऐड किया है लाल मिर्च का पाउडर, आधी चाय की चम्मच ऐड किया है हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच इसमें चला जाएगा धनिया पाउडर और 1 चाय का चम्मच जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला और आधी छोटी चम्मच मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक, क्योंकि नमक मैंने पहले भी ऐड किया है गोश्त को फ्राई करते हुए, तो इस वजह से मैं नमक यहाँ पे कम यूज़ करूँगी। तो आप मसालों को अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी मसाला जात को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी कद्दू, जिसे मैंने बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा किलो कद्दू लिए थे। तो कद्दूओं को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और कद्दू डाल के मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। तो यहाँ पे मुझे भुनाई करते हुए 3 मिनट हो चुके थे कद्दूओं की। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी पानी। तो यहाँ पे मैंने आधा लीटर इसके अंदर पानी ऐड किया है। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए हो आप उसके मुताबिक जो है वो इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको कवर कर दिया है। कवर करके मैं इसको लो फ्लेम पर पकने दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड 20 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पर इसको पकते हुए। तो फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया था, लो फ्लेम पर ये पकता रहा है। तो यहाँ पे कद्दू जो हैं वो अच्छे से गल चुके हैं। आप लोग चेक कर लें कद्दू को। तो अगर आपके कद्दू जो है वो अच्छे से गल जाएँ तो आप फ्लेम को जो है ऑफ़ कर दें, वरना आप इसको थोड़ी देर के लिए और पका लें। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है हरा धनिया, कटा हुआ हरा धनिया। धनिया को अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे मैं फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो तैयार है मज़ेदार सा कद्दू गोश्त का सालन, जो कि बहुत टेस्टी बना है। और ये सिंपल सा सालन जो होता है वो बहुत मज़े का लगता है गरम गरम चपाती के साथ। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।